नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। कंचन टीवी की टीम आज जो एसडीएम ऑफिस में मौजूद है। आज यहाँ पे जो है सफीदो ब्लॉक एसोसिएशन के स्कूल के जो प्रतिनिधि हैं वो विज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ विषय है इसके बारे में। और बहुत दूर दूर तक के स्कूल जैसे जाएंगे तो हम सवेरे अपने बच्चों का स्कूल कर करके अपनी पासिंग करवा करके वापस ले आते थे गाड़ी, और अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। दूसरा सर, हमारा 134 ए के जो गरीब बच्चे हमारे पास फ्री पढ़ते हैं उसका सरकार अभी कोई पैसा नहीं दे रही है। हम अपने डाउट क्लासेस के लिए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि डाउट क्लासेस के लिए बच्चे की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नज़दीक आ गई है, उसमें डाउट क्लासेस के लिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि वो डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल खोले जाएं उसके लिए। और बिजली के बिल हैं सर, जो कि स्कूल बंद पड़े हैं, बिजली के बिल जो है ना वो एवरेज बेसिस पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल बेसिस पर जो है ना वो ये सरकार से अपील कर रहे हैं बात करके। ठीक सर, क्या कुछ मांगी है सर? स्कूल एसोसिएशन आपके पास आया है आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इनमें इनकी लगभग 10-11 के करीब मांगे हैं। इसमें मेन मांगे जो हैं, जो बसेस की पासिंग के लिए जो इनकन्वीनियंस उनको हो रहा है, क्योंकि रीजनल ऑफिस रोहतक में इनको अपनी पासिंग करवानी पड़ती है, तो इसके रिगार्डिंग पहले जींद की तरफ जींद में ही इनकी पासिंग हो, ऐसी इनकी मांग है। दूसरी मांग 134 ए के तहत जो एडमिशन हुए बच्चों के, उनके जो पेमेंट बाकी है उसको जल्द से जल्द जारी करवाने के रिगार्डिंग है। और भी कई प्रकार की मांगे हैं, और आज मैं आप सभी को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आज ही ये शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार के ऑफिस में आपकी जो मांगे हैं भिजवा दी जाएगी, और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी। सर, डाउट क्लासेस की एक बात कही है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कि डाउट क्लासेस के लिए स्कूल को खोल दिया जाए। आपकी क्या इसमें क्या रुख है? देखो, ये सरकार का जो निर्णय होगा कोरोना को देखते हुए वही फाइनल होगा जी। तो जो प्रतिनिधि हैं, जो उन्होंने एसडीएम साहब को जो है विज्ञापन जो है सौंप दिया गया है, और जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी एक एक करके हम जानेंगे इसके बारे में, क्या उनकी राय है इसमें, उनका क्या कुछ कहना है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हाँ जी, आप कौन से स्कूल से हैं? मैं होली चाइल्ड स्कूल कारखाना का संचालक। तो आज यहाँ किस लिए आए हैं सर? हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए डाउट उनके क्लियर करने के लिए यहाँ हैं, और उसके साथ साथ हम किसान आंदोलन को भी समर्थन देते हैं अपना, कि एमएसपी लागू रहनी चाहिए जी। बच्चों का भविष्य खराब होने को है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके लिए कोई अच्छा सोचे और क्लास लगाने की अनुमति दे, चाहे कुछ संख्या कम करके दे। हमारे पास जो है स्कूल के प्रतिनिधि हैं, जानते हैं सर, रोहतास चैल जी हैं, तो उनसे जानते हैं। सर, आज यहाँ किस लिए आए सर? यहाँ पर जी हम प्राइवेट स्कूलों की प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है सर? जैसे सरकार ने हमारे स्कूल बंद कर दिए हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 9 से 12 के स्कूल ज़रूर खोले जाएं, जिससे बच्चों के एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, हम उनको पढ़ाई करा सकें और वो अच्छे मार्कांक प्राप्त कर सकें। तो सर, जैसे बोर्ड की क्लासेज जो है वो भी बाधित हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बोर्ड की क्लासेस भी जो एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड की क्लासेस बंद हैं, उनका बहुत लॉस हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हमारी प्रार्थना सरकार तक पहुंचाया जाए, और सरकार हमारी बोर्ड की क्लासेस को तो ज़रूर परमिशन दे खोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गुलाब सिंह जी, प्रिंसिपल, उनसे जानते हैं। सर, आज यहाँ किस लिए आए सर? आज आए हैं जी हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो क्या मांगे सर? 3-4 मांगे हैं हमारी सरकार से जी। एक तो जो है ना हमारे स्कूल जो है ना खोले जाएं, क्योंकि हर महीने जो है ना जून में खोले जाएंगे या जुलाई से खोले जाएंगे, 15 अगस्त से खोले जाएंगे, ऐसे कर करके स्कूल जो है ना खोले भी थे, मगर कुछ सरकारी स्कूलों में जो है ना कुछ ऐसे बच्चे मिल गए जो कोरोना से पीड़ित थे, तो उनको ही क्वारंटाइन करना चाहिए था, जबकि सरकार ने जो है सभी स्कूलों को बंद कर दिया। और ये स्थिति प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है ना अपने बच्चों को सैनिटाइज करके स्कूल में एंट्री कराते हैं, कमरों को सैनिटाइज करते हैं, और जो बसें हैं जो बाहर जाती हैं बच्चों को लेने की, उनको भी सैनिटाइज करते हैं। दूसरी मांग हमारी है 134 ए के बच्चे जो 2019-20 में थे, उनकी जो है ना जो पेमेंट सरकार देती है वो पेमेंट हमारे को जारी की जाए।
और तीसरी है कि हमारे बिजली के बिल जो है एवरेज बेस पे दिए गए हैं बिजली के बिल, जबकि एक्चुअल जो बिजली का बिल आया हुआ है, एक्चुअल जो रीडिंग है उसके मुताबिक जो है बिजली के बिल दिए जाएँ। चौथी मांग है कि हमारे ये जो बसें पास होती हैं, बस पास करने के लिए हम जींद जाते थे और जींद अपने सवेरे हमारे बच्चों को ले जाते थे और शाम को फिर ले लेते थे पासिंग करवाने के बाद। और अब जो है ना सेंटर जो पासिंग का है जो इन्होंने रोहतक बना दिया है, रोहतक यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। एक तो 80 किलोमीटर का फिजूल खर्ची तेल का है, दूसरा जो है ना हमारे बच्चे जो सवेरे आ जाएंगे शाम को हम उसको जो है ना घर भिजवा सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस समय हमारे साथ मौजूद है नरेश ब्राड़ जी, उनसे जानते हैं सर जो स्कूल बंद है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार इस सेशन में लगभग 9 महीने का टाइम हो गया है और लगातार स्कूलों को बंद रखा जा रहा है। हम सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर कोरोना से सेफ्टी की वजह से बच्चा घर पे होता, सुरक्षित होता, 4 दीवारी में होता, तो हम ये मांग नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं वही बच्चा जो स्कूल से रोका जा रहा है वो शादियों में शामिल है, रिश्तेदारियों में वो आ जा रहा है, आस पड़ोस में आ जा रहा है, इकट्ठे बच्चे बड़े बड़े ग्रुपों में खेल रहे हैं, बच्चा बाज़ार में अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है। तो अगर बच्चा घर पे सुरक्षित होता, घर के 4 दीवारी के अंदर होता, हम ऐसी अटपटी मांग नहीं करते। लेकिन हम क्योंकि बच्चा वैसे भी घर से बाहर है, तो हम चाहते हैं कि उसकी बजाय बच्चे को स्कूल भेजा जाए ताकि उसकी पढ़ाई हो सके, क्योंकि पढ़ाई जीवन निर्माण के लिए सबसे बड़े काम की चीज़ है और इससे बच्चों को वंचित ना रखा जाए। तो सर जैसे अब स्कूल बंद है, इससे जो है बोर्ड की क्लासेज भी हैं सर, वो पूरी बाधा हो रही है, तो उसके सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारा निवेदन है कि बोर्ड क्लासेस को तो तत्काल ओपन किया जाए। पहले भी जब सरकार ने ओपन किया था तो कोई किसी तरह की समस्या नहीं आई थी और पूरे हरियाणा में एक भी ऐसा केस नहीं है जिससे कोई बच्चा पीड़ित हुआ हो या कोई किसी बच्चे को किसी तरह का स्वास्थ्य का नुकसान हुआ हो। तो सरकार इस बात को समझदारी से समझे और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी स्कूलों को ओपन किया जाए। कंचन टीवी से बात करने के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो अब सुना इनका कहना है कि जो है स्कूल बंद होने की वजह से जो है बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधा हो रही है पूरी, और जो बोर्ड की क्लासेज हैं उनमें खासकर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड की जो क्लासेज हैं उनके लिए तो कम से कम सरकार ने देखना चाहिए कि इनकी क्लासेज जो है लगानी चाहिए। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के प्रधान अरुण खरब जी। अरुण खरब से जानते हैं सर आज किस लिए यहाँ पे हैं? सर हमने देखिए एक तो किसानों का समर्थन करने के लिए आए, दूसरा हमारी जो स्कूलों की जो मांगे हैं उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांग है सर? मांग हमारी एक तो स्कूल 8-9 महीने से बंद पड़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्कूलों में डाउट क्लासेस जो बोर्ड की क्लासेस हैं 10वीं से 12वीं की कक्षा, कम से कम उनको तो डाउट के लिए स्कूल में भिजवा जाए। सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन जारी कर दे कि ताकि वो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में आए। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों के ऊपर बिल्कुल दुष्प्रभाव हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम सरकार से इस बात की अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे बच्चों को, मैं कहता हूँ कि 9वीं से 12वीं के स्कूलों को रेगुलर कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि सरकार स्कूल खोलती है तो सर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा? सर हमने सरकार ने 1.5 महीना फैसला लिया था, 1-1.5 महीना हमारे स्कूल प्रॉपर चले और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का बिल्कुल पूर्ण रूप से हमने ध्यान रखा और कोई एक सिंगल बच्चा भी हमारा हर बच्चे का टेम्परेचर नोट किया और कोई बच्चा हमारे स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही हमारे स्टाफ में कोई ऐसा है। हम बहुत सचेत हैं इस बच्चों के हेल्थ के प्रति। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोरोना होगा। जो बच्चा कोई किसी बच्चे को टेम्परेचर होता है तो हम उसको गेट पर रोक लेते हैं और उसके पेरेंट्स को बुला करके बच्चे को घर भेज देते हैं। जी कंचन टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना जो एसोसिएशन के प्रधान है अरुण खरब जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार स्कूल खोलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान किया जाएगा और जो है टेम्परेचर सारा बच्चों को जो है वही मापते हैं यहाँ पे। तो इनका प्रशासन से मांग है कि स्कूलों को जो है खोला जाए और इससे बच्चों की जो है पढ़ाई ख़राब हो रही है और पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए प्रशासन से मांग है कि स्कूलों को खोला जाए। बने रहिए आप कंचन टीवी के साथ। कप्तान सिंह सैनी, सफीदो।